क्या कहूँ। जो प्रभु ने साधुओं के परित्राण के लिए अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य दीन है। आज की रात को 12 बजे सनातन धर्म जहाँ जहाँ है, कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जहाँ कृष्ण जन्म के प्रति उत्सव न हो, उत्साह न हो। ऐसे योगेश्वर भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। तब आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन और त्रिभुवन को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। तो क्या कहूँ, गोपी गीत का होकर जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र दयित दृश्यता दीक्षुता त्वयियुता सर्वस त्वां विचिन्वते तयि धृता सर्वस त्वां विचिन्वते। ऐसे प्रभु का जो साक्षात परम नारायण है श्री कृष्ण, हमारी सभ्यता में, हमारी सनातनीय परंपरा में 11 नारायण हैं। इसमें एक तो आदि नारायण, आदि अनादि नारायण एक, दूसरा क्षीर सिंधु में जो शयन करते हैं और लक्ष्मी जी जिसके चरण का संवाहन करती है, वो लक्ष्मी नारायण। तीसरा बद्री नारायण, चौथा नर नारायण, पांचवा राम नारायण, छठा शिव नारायण, सातवां सूर्य नारायण, आठवां सत्य नारायण, नौवां हनुमान नारायण, 10वां गणेश नारायण और 11वां दुर्गा नारायण। ये 11 नारायण ये परम तत्व है। इनमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु।
ऐसे प्रभु का प्राण है। बहुधा शिव जी का अभिषेक गंगा जल से होता है, बहुधा हो तो, वरना कोई भी जल से उसका अभिषेक, गंगा जल का संकल्प, जलेस्मिन सन्निधिम कुरु करके उसका अभिषेक हम कर सकते हैं। भगवान राम का अभिषेक ऐसा माना जाता है कि माँ कौशल्या सरजू जल से राम को नहलाती थी, और इसी सरजू जल से जानकी जी जब ब्याह कराई तब राम जी के चरणों का प्रक्षालन करती थी। तो सरजू जल में स्नान करावी, क्या केसर घोली, सरजू जल में केसर घोली, सरजू जल में केसर घोली स्नान कराऊं श्यामला, ऐसा हमारे गुजराती में गाया जाता है। सरजू जल से बहुधा, बाकी कोई भी जल, सरजू जल से। मेरे अनुभव में कृष्ण का अभिषेक केवल आंसू से होता है, बिना दृग बिंदु, बिना अश्रु। एकमात्र गदगद गिरा रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजांगना जब अपने श्रीमद के कारण जो सन्मुख कृष्ण था उसको वो दिखाई देता बंद हो गया, फिर ब्रज की गोपियां कृष्ण का खोज करती है, रात में भटक रही है कि कहाँ है, कहाँ है। व्रज की गोपिकाओं तो मिल गया खोज के बाद, और कबीर साहब कहते हैं जिन खोजा तिन पाएगा, जो खोजेगा उसको मिलेगा। जीसस क्राइस्ट कहते हैं दरवाजा खटखटाओ खुलेगा। जो खोजे उसको मिलेगा। लेकिन हमारे एक साहित्यकार हरिंद्र भाई दवे कहते हैं कि माधव कहीं मिलता नहीं, फूल कहे भंवराने, भंवरो बात वहे गुंजन मां, माधव क्यांय नथी मधुबन। ये जो नीलेश है उसका बाप गुणवंत भाई, उसका बड़े बापूजी मनसुख बापू हमारे महुआ में सोनी बाजार में, सोनी बाजार पापड़ बाजार, वहाँ मनसुख बापा की दुकान थी, वो ये सब बेचते थे। और गुणवंत, मैं उस समय जेपी पारिक हाई स्कूल में पढ़ता था, तो मैं वहाँ से रोज़ गुजर पैदल चल कर जाता था तलगाजरडा से पढ़ने, लौटता था। माँ ने कुछ सब्जी वब्जी कुछ मंगवाई हो वो खरीद करके, और फिर मैं उसी बाज़ार से किसी कारणवश गुजरूं तो मनसुख बापा कभी कभी कहे बापू आओ ना, तो मैं कभी बैठता था। एक दिन मनसुख बापा ने मुझे कहा बापू ये किताब आपको दूं, आप पढ़ोगे? तो मैंने कहा मैं ज़्यादा बहुत पढ़ता नहीं लेकिन ज़रूर पढ़ूंगा, मुझे दीजिए। तो उसने मुझे हरिंद्र भाई दवे की नवल कथा दी थी, कृष्ण माधव क्या ही न थे। मैंने कई बार साहित्यिक सभा में भी कहा है कि मैंने अथ से इति तक यदि कोई नवल कथा पढ़ी है तो केवल माधव क्या ही न थी। बाकी कहीं कुछ प्रकरण पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ अवलोकन कर लिया, बाकी माधव क्या ही न थी। और इसके हर प्रसंग आदमी के आंखों के आंसू सूखने नहीं देता। माधव क्या है, नारद जी बार बार चुक जाते हैं कृष्ण की खोज में। तो हाँ, वहां गया
और नारद दौड़ कर जाते हैं तो बोले नहीं, निकल गया। वहां गया तो बोले वहीं से निकल गया। पूरी जिंदगी नारद दौड़े। ये एक सर्जक की अपनी मनोभावना है। आखिर में प्रभास क्षेत्र तक गए नारद और खबर मिली कि अभी अभी जरा नाम के एक बधिक ने तीर मारा और जगत का परम सत्य, जगत का परम प्रेम, जगत की परम करुणा इस धरा को छोड़कर चली गई। हरींद्रबाई ने उस पर, ये तो पूरी किताब है, मैंने हरींद्रबाई दवे की उपस्थिति में भी कुछ अवार्ड जब देने की बात आती थी, मैं साक्षी रहता था, तब भी मैंने कहा कि मैंने आपकी एकमात्र किताब पूरी पढ़ी है और उसने मुझे बहुत रुलाया। माधव क्या है, हम चुके जा रहे हैं, हम चुके जा रहे हैं। हाथ में आवे आवे पास हुई उदय, हाथ में आए चटक जाए। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, छटक जाएगी। कभी गोप के बाने, कभी गोपीजन के बाने, कभी गायों के बाने, कभी बछड़े के बाने, कभी साधु संतों के परित्राण के बाने, कभी धर्म संस्थापना के बाने, कभी आसुरी वृत्ति को निवारण, छटक जाता है। बड़ा नटखट जो है। तो हरींद्रबाई ने की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध रचना है, कहते हैं कि फूल भंवरे को पूछता है तूने माधव को देखा है। हम तो गरीब फूल एक जगह रहते हैं, कहीं जा तो नहीं पाते। हमारी फॉर्म, हमारी महक जा सकती है, लेकिन हम तो एक जगह रहते हैं, थोड़ा हिलते हैं, बाकी गति नहीं कर सकते। तू तो उड़ता है, पंख वाला है। हमारे पर कई बार तू बैठता है, फिर तो जरा बताना कृष्ण कहाँ है। और भंवरा भी बेचारे, उनके पास आंसू की व्यवस्था नहीं है। कहते भंवरा रो नहीं पाता, बड़ा संशोधन का विषय है। भंवरे के पास केवल गुनगुनाहट, गुनगुनाहट ही उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है, गुनगुनाहट ही उसकी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति। फूल पूछता है कृष्ण कहाँ है, तो भंवरा वात कहते गुनगुनाहट में, मानो यही पीड़ा व्यक्त करता है गुनगुनाहट की। क्यों? कि फूल पूरी दुनिया को ये लगता है कि हम रस चूसने के लिए हम व्यभिचारी हैं। हम हर फूल पर जाते, हमारे भंवर पर एक दोष लगा है कि घूमता रहता है नर भ्रमर। लेकिन फूल तो मुझे पूछ रहा है कृष्ण का, मैं तुम्हें नहीं, एक फूल से दूसरे पर, इसलिए ये रस रासेश्वर के रस को पीने के लिए घूमता हूं कि तुझ में से मेरा रसिक मिल जाए।